बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 करेंगे हम। आपके हैंड आउट और इस पोर्टल को साथ लेकर चलना मेरे लिए भी काफ़ी टफ़ था और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा था। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं लेक्चर सीरीज़ अलग से बना दूँगी। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक कंसाइजली और फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड होती है, जिसका मकसद क्या होता है, अकम्प्लिश करना गोल्स को इस तरह से कि हर इंडिविजुअल उसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, या उन गोल्स को हासिल करना जो अकेला बंदा ना कर सकता हो। जैसे अब हमारे पास दो तरह की होती हैं, फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल के अंदर ऑफिशियल या लेजिटिमेट पार्ट होता है, जबकि इनफॉर्मल के अंदर अनऑफिशियल और सोशल पार्ट होता है। कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट कितने होते हैं। पीपल होता है, टास्क सबसे पहले होता है जो हमारी तंजीम के वजूद का मकसद या मिशन होता है, और पीपल यानी कि वर्क फोर्स जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होती है। स्ट्रक्चर हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था। और टेक्नोलॉजी यानी कि इंटेलेक्चुअल मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इनपुट्स। सिस्टम अप्रोच के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है ओपन सिस्टम। बाहर की दुनिया से इनपुट यानी कि खाम माल और सरमाया लेता है, उसे प्रोसेस करके आउटपुट बना देता है और माहौल को फीडबैक देता है। डैट इज़ अ ओपन सिस्टम। और सिनर्जी क्या होती है, हमारे पास मिलकर काम करने का नतीजा इनफरादी काम से बड़ा होता है, यानी कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। कहते हैं ना, एक एक होता है और एक एक 11 होते हैं, तो वही होती है हमारी सिनर्जी यानी कि पॉजिटिव इस्पेक्ट। और हाइथोरन स्टडीज़ ने क्या कहा था, कंडक्टेड बाय इल्टॉन मायो ने इसे बनाया था। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यूज फाउंड दैट साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर इफेक्ट प्रोडक्टिविटी। जो हमारे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, लाइक लाइटनिंग जैसे होता है ना, दिस इज़ द हाइथोरन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि उन्होंने ये देखा था कि अगर उन्होंने एक काम है, जैसे उन्होंने मून लाइट पर किया है तो क्या असर हुआ था, और एक काम उन्होंने हैवी किस्म की लाइटनिंग से किया है तो उन पर क्या असर हुआ था। उन्होंने देखा था कि दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ था, दोनों ने तकरीबन एक जैसा ही काम किया था। जो दोनों ग्रुप्स बनाए थे ना उन्होंने मज़दूरों के, तो वहाँ से पता चला था कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते। चैलेंजेस ऑफ टुडे ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन को क्या चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी का है, डाइवर्स फोर्स का है, और मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका चैलेंज पेश आ रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस एंड रैपिड चेंज का चैलेंज है, जबकि लास्ट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के अंदर के इंफॉर्मेशन का तेज़ बहाव, मुख्तलिफ उम्र और सिनफ के लोगों का मिलकर काम करना, कस्टमर्स और इन्वेस्टर के मुतालबात, और बाकी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। लेक्चर नंबर 3 सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्मली इस्टेब्लिश। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली किस तरह से इस्टेब्लिश होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है, अकम्प्लिश सर्टन गोल्स को अकम्प्लिश करना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 जो कंपोनेंट हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर से एक ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है। तो पीपल भी था, टेक्नोलॉजी भी था, वेदर माहौल नहीं था, मौसम सॉरी। और 4 कंपोनेंट कौन से, स्ट्रक्चर, पीपल, टास्क, इनको आप याद कर लें, एंड टेक्नोलॉजी। द वर्क फोर्स परफॉर्मिंग ऑपरेशन प्रेजेंट विच कंपोनेंट। अगर वर्क फोर्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो वो किस कंपोनेंट को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, डैट इज़ पीपल। ठीक है, जो वर्क फोर्स होती है ना वो लोग ही होते हैं। द मिशन आर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी की जो मिशन होता है एग्जिस्टेंस का, वो होता है उसका स्ट्रक्चर, सॉरी टास्क, डैट इज़ टास्क डिफाइन द मिशन आर आउटपुट। तो देखिए कितना अमेजिंग सॉफ्टवेयर है ये। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ भी दे रही हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, तो आप वहाँ से इजीली पीडीएफ लें और इसको याद कर लें। ऑफलाइन पीडीएफ्स होते हैं वो। द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक अरेंजमेंट कौन सी होती है पीपल्स की, तो डैट इज़
ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और अरेंजमेंट की, डेट इज़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइज की बात करते हैं और ये कि लोगों को किस तरह से अरेंज करना है। इंटेलेक्चुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेस यूज टू ट्रांसफर इनपुट, जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है डेट इज़ टेक्नोलॉजी। एंड ओपन सिस्टम इज़ करेक्टराइज्ड बाय, ओपन सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारी कौन सी करेक्टराइजेशन होती हैं, तो इंट्रैक्शन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के माहौल के साथ इंट्रैक्शन करना। द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, द रेशो ऑफ output to input is a efficiency. The concept that whole is greater than the sum of its parts, that is synergy, that is most important. The Hythorn studies conclude the production is heavily influenced by social and psychological factor. तो इन चीज़ों से वो ज़्यादा असरअंदाज होती है बजाय लाइटनिंग से। A company introduce a new software system that change how data is processed. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, तो ये किस की चेंज को शो करता है, टेक्नोलॉजी को। A group of employee form a weekend cricket club based on their friendship. उन्होंने ये फ्रेंडशिप के तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ना एक क्रिकेट क्लब का एहतमाम किया। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आ फ्रिम टेक्स रॉ कॉटन लेती है, वेव्स इट एंड प्रोड्यूस शर्ट्स टू सेल। तो क्या करती है वो क्या करती है वो उसे प्रोड्यूस करती है शर्ट्स। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। टू डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेटिंग प्रोड्यूस 20% मोर आउटपुट दैन दे डिड वर्किंग सेपरेटली। अगर वो इकट्ठा काम कर रहे हैं तो वो 20% ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं बजाय इसकी कि वो अकेले काम कर रहे हैं। वो तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिनर्जी है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी दी थी ना, तो एक होता है और एक 11 होते हैं। तो अ मैनेजर स्ट्रिक्टली फोकस ऑन इंटरनल रूल्स एंड इग्नोरिंग चेंज कस्टमर डिमांड्स इन अ मार्केट। अगर वो इंटरनल पर फोकस कर रहा है और अपनी जो बाहर आ रही हैं चेंजेस पर फोकस नहीं कर रहा, तो डैट इज़ क्लोज्ड सिस्टम। आ फैक्ट्री इम्प्रूव लाइटिंग एंड प्रोडक्टिविटी गोज अप बट रिसर्चर फाइंड इट वेंट्स अप ड्यू टू अटेंशन नॉट लाइट। तो उन्होंने एक फैक्ट्री ने क्या किया, अपनी लाइटनिंग और प्रोडक्टिविटी को अप कर दिया, बट रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि इट वेंट्स अप ड्यू टू अटेंशन। तो ये वेंट्स अप हो जाती है अटेंशन की वजह से, नॉट लाइट, इट्स अ हाइथोरन इफेक्ट। अ कंपनी डेलिब्रेट्स हायर पीपल फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज टू बेटर अंडरस्टैंड ग्लोबल मार्केट। अगर वो बाहर से वर्क फोर्स ले रही है तो ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। अ बिजनेस प्रोड्यूस हाई क्वालिटी पेजेस पर वेरी चीपली, हाई क्वालिटी बना रही है, चीपली बना रही है, बट गोज बैंकरप्ट बिकॉज नो बडी यूज पेजेस एनी मोर। तो अगर वो इस तरह से कर रही है कि पेज ज़्यादा बना रही है और सस्ते बना रही है लेकिन कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या है, द बिज़नेस फेल्ड बिकॉज, किसकी वजह से हमारा बिज़नेस जो है वो फेल हो गया है, इफ़ेक्टिवनेस की वजह से। This is an example of an aeroplane operator operates as a smaller component of entire global transformation industry. वो क्या करता है, वो ऑपरेट करता है एज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इंटायर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी मिसाल है, ये हमारे पास एक सब सिस्टम की मिसाल है, यानी कि एक सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम। अ कंपनी पिन्स आ चार्ट ऑन अ वॉल शो हु रिपोर्ट्स टू वूम। वो एक चार्ट बना देती है और दीवार पर लगा देती है, वो ये दिखाती है कि उनको रिपोर्ट कौन करता है। तो ये टास्क है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी का। तो होप सो आपकी ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह की अमान में।